भारतीय वोटर के मताधिकार। भारतीय संविधान ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्वस्थ दिमाग वाले भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया है। चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म का अमीर गरीब हो, सबको वोट डालने के समान अधिकार है। कौन वोट कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के वह सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया है। प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही वोट देने की अनुमति होती है। मतदाताओं को उस निर्वाचन क्षेत्र में खुद को पंजीकृत करना होगा जहां वे रहते हैं, जिसके बाद उन्हें फोटो चुनाव पहचान पत्र, जिसे ईपीआईसी कार्ड भी कहा जाता है, मतदाता को जारी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण नहीं कराया है या उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो उसे चुनाव में वोट डालने की अनुमति नहीं होती है। कौन मतदान नहीं कर सकता? भारतीय दंड संहिता की धारा 171 की रिश्वतखोरी से संबंधित व्यक्ति और धारा 171 चुनाव में दूसरे के नाम पर मतदान करने वाले व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125, जो विभिन्न चुनावी अपराधों से संबंधित है, धारा 135 और धारा 136 के तहत अपराधों के लिए दोषी पाए गए लोगों को चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करता है तो उसका मत अयोग्य हो जाता है। क्या चुनाव आयोग बीमार या विकलांग नागरिकों को वोट डालने में मदद करता है? हाँ, चुनाव आयोग विकलांग या अशक्त नागरिकों के लिए जो मतदान केंद्रों पर या डाक मतपत्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ होते हैं, चुनाव आयोग उनको निर्वाचन अधिकारियों की सहायता प्रदान करता है। क्या एनआरआई अनिवासी भारतीय चुनावों में मतदान करने के पात्र होते हैं? हाँ, एनआरआई भारत में आयोजित किसी भी चुनाव में मतदान कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास वैध मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए तथा उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। भारत को वोट देने का अधिकार कब मिला? मतदान के अधिकार के प्रावधानों को जून 1949 में संविधान के प्रारूप का हिस्सा बनाया गया तथा ये 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। डाक मतदान क्या है? सामान्यतः डाक मतपत्र की सुविधा देश भर में तथा विदेशों में तैनात सशस्त्र बलों के सदस्यों तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों जैसे निर्वाचन अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आदि को दी जाती है। क्या मतदाता को अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार होता है? सभी मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार है। यह अधिकार भारतीय संविधान की धारा 19 के तहत मतदाताओं को दिया गया है। यह धारा मतदाताओं को उम्मीदवारों के चुनाव घोषणा पत्र, उनकी कुल वित्तीय संपत्ति और उनके आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, से संबंधित जानकारी मांगने का अधिकार देती है। नोटा क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अगर आपको किसी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार पसंद न हो और आप किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। नोटा का मतलब नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं है। ईवीएम मशीन में नोटा का बटन सबसे नीचे गुलाबी रंग का होता है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले ही वोट डाला जा चुका है, ऐसे मामले में व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है। यदि वह अपनी पहचान का सबूत दे सकता है तो उसका वोट चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए एक अलग मतपत्र पर दर्ज किया जाएगा। मतदान कैसे करें? पहला, मतदान कार्मिक मतदाता सूची में आपके नाम की जांच करेगा और आपके आईडी प्रूफ की जांच करेगा। दूसरा, मतदान कार्मिक आपकी अंगुली पर स्याही लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा
और एक रजिस्टर फॉर्म 17 क पर आपके हस्ताक्षर लेगा। आपको यह पर्ची तीसरे मतदान कार्मिक के पास जमा करनी होगी और अपनी स्याही लगी अंगुली दिखानी होगी और इसके बाद आपको मतदान बूथ की ओर प्रस्थान करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर अपने पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह के सामने के बैलेट बटन को दबाकर अपना मत दर्ज करें। वीवीपैट मशीन के पारदर्शी विंडो पर दिखने वाली पर्ची की जांच करें। उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और प्रतीक वाली यह पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी और फिर यह सीलबंद वीवीपैट बॉक्स में गिर जाएगी। मतदान बूथ के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा अथवा किसी भी अन्य उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।